रुक जाइए, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे फिर। हेलो स्टूडेंट, आज जो है हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है ओम्स लॉ, जिससे कि हम रेजिस्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ वायर फाइंड करेंगे। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए जो है सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लेंथ फाइंड करना पड़ेगा उस वायर का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फिर जाकर के आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी रो इक्वल्स आर ए अपॉन एल से। तो सबसे पहले हम देखें कि ओम्स लॉ में हमें क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये हो गया जिसको कि हम कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट आता है। हमें घरों में एसी आती है, तो एसी इस वायर से यहाँ तक एसी आ रही है, लेकिन यहाँ तक एसी आ रही है, लेकिन इसके बाद जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये डीसी निकलेगा। अब इस डीसी में पता है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो जो सूटेबल वैल्यू आपको रखना होगा वो इस रेगुलेटर से आप रख सकते हैं। जैसे ये 0 वोल्ट है तो कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगी, कोई करंट नहीं आएगी। 2 वोल्ट पे रखना है तो 2 वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट पे रखना है 4 वोल्ट आ जाएगा। तो जो सूटेबल वोल्टेज आपको 0 to 12 वोल्ट चाहिए यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ से डीसी आउटपुट मिलेगा आपको। क्लियर है? ये फ्यूज होती है इसमें, जो इस एपरेटस का होता है, ये ऑन ऑफ स्विच होता है, ये इंडिकेटर होता है जो पावर सप्लाई को बताएगा कि पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसका मैक्सिमम जो रेंज है वो 3 एम्पियर है, दैट मीन्स मैक्सिमम करंट ये 3 एम्पियर दे रही है ये बैटरी एलिमिनेटर। अब दूसरी डिवाइस के बारे में आप आ जाएं तो ये की है, इसको वन वे की कहते हैं। वन वे की मतलब कनेक्शन यहाँ और यहाँ होगा। यदि ये इसको नॉब कहते हैं, नॉब यदि हटा लेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ से देखें गैप है, कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये नॉब आप लगाएंगे, इसमें नॉब लगाएंगे तो ये मेटेलिक प्लेट से ये ज्वाइन हो गया और करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा। ये थिक ब्रास शीट का होता है या कॉपर का होता है। उसके बाद दूसरी चीजें जो है यहाँ पे आप देखें, ये रिहोस्टेट है, और रिहोस्टेट में हमने बताया हुआ है आपको ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये जैसे जैसे आप स्लाइड करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस आएगा। ये कॉइलिंग है, यदि इतने गैप पे है तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस या इतने पार्ट का रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है ये? उसके बाद जो है हमने बताया हुआ है कि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 में एक तो इसको यूज करना ही करना है, दोनों नीचे वाले में से ये कॉमन है, इसको यूज करना ही करना है। दोनों में नीचे में से किसी एक जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ कनेक्ट करेंगे और मान लेते हैं कि ये स्लाइडिंग यहाँ पे है, तो इसका मतलब कुछ कॉइलिंग नहीं है, तो 0 रेजिस्टेंस है, करंट मैक्सिमम होगा आपके सर्किट में। अब जैसे जैसे इसको स्लाइड करेंगे आप, जैसे जैसे इसको स्लाइड करेंगे तो इतने पार्ट आ गया, इतने पार्ट आ गया, दैट मीन्स ये जो एंड है वो स्लाइडिंग एंड है, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया, इतने कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब ये चीजें आप देखते जाएंगे और फिर उसके बाद 4-5 रीडिंग अलग अलग स्लाइडिंग पोजीशंस पे आपको लेना है। उसके बाद तीसरी चीजें जो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में ये रेंज हो जाता है, ये देखें रेंज 0 से 3 वोल्ट है, 0, 1, 2 और 3। अब 0 से 1 के बीच में 20 स्मॉल डिवीजन है, 5, 10, 15 और 20। तो लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन की रीडिंग। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिवीजन का जो रीडिंग होगा 20 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/20 वोल्ट या 1/20 एम्पियर, दोनों का सेम होता है। तो ये आ गया रेंज। यदि ये 0 बिल्कुल 0 पोजीशन पे, निडल रेस्ट पोजीशन पे है, तो 0 एरर इसका नील है। सिमिलरली इसमें 3 चीजें देखेंगे। पहला रेंज 0 से 3 एम्पियर, लिस्ट काउंट देखेंगे तो 20 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 डिवीजन इक्वल्स 1/20 एम्पियर। 0 एरर रेस्ट पोजीशन में, इसकी निडल यदि बिल्कुल रेस्ट पे है, 0 पे है, तो नो 0 एरर, दैट इज नील 0 एरर। अब इसकी कनेक्शन कैसे करनी है ये चीजें आप देखिए। सबसे पहले इसको सोर्स मानेंगे, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिंग वायर्स। अब ये थिक
कॉपर की होती है। कॉपर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कनेक्शन में लो प्रोवाइड होगा। तो ये कॉपर वायर है। अब इसकी कनेक्शन कैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए आप सर्किट डायग्राम को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। ये निकालिएगा, क्या लग गया, ये निकल गया, निकल नहीं गया, थोड़ा निकल गया, नहीं ये एक सेकंड।